आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिक्का रोग की चिकित्सा सूत्र। ठीक है। हिक्का रोग के लक्षण, निदान, पूर्व रूप, भेद और उनके लक्षण की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के क्लास में हम लोग चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे हिक्का की। तो आचार्य चरक ने हिक्का एवं श्वास की चिकित्सा एक समान बताई है। यानी कि हिक्का की चिकित्सा याद करें तो आप श्वास की भी चिकित्सा एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हिक्का और श्वास की संप्राप्ति एक तरह की होती है। हिक्का में वात का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और श्वास में कफ का। हालांकि दोनों में वात कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो हिक्का होती है उसमें वात का रहता है और श्वास में कफ का। कहने का मतलब यही है। तो शुरू करते हैं हिक्का रोग की चिकित्सा। हिक्का रोग में सर्वप्रथम क्या होता है, निदानों का त्याग करना है। ऐसी सारी चीजें नहीं करनी है जो वात का वर्धक हो। ठीक है, क्योंकि वात बढ़ेगी, कफ के साथ मिलेगी, अवरोध करेगी स्रोतसों में और फिर हिक्का रोग की उत्पत्ति करती है। इसलिए क्या है कि निदानों का परित्याग करना है, वात वर्धक चीजें सारी नहीं करनी है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, संशोधन चिकित्सा की, वो होती है स्नेहन स्वेदन। स्नेहन स्वेदन इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग दोष को पिघलाएंगे उनकी जगह से। ठीक है, इसलिए हम लोग स्नेहन स्वेदन करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वक्ष प्रदेश पर सैंधव लवण युक्त तिल तैल से अभ्यंग करना है। ठीक है। उसके पश्चात उन्हें नाड़ी स्वेद करना है। यानी कि दोषों को पिघलाने के लिए उनके स्थानों से उनके लिए उनको स्नेहन स्वेदन करना। स्नेहन हेतु सैंधव लवण को तिल के तैल के साथ मिला के वक्ष प्रदेश में उनको अभ्यंग कराना है। और जब वो पिघल जाए तो उसके बाद उनको नाड़ी स्वेद देते हैं। ठीक है। इसके फलस्वरूप अब तो दोष ढीले हो गए हैं, स्नेहन स्वेदन करा दिया गया, कहने का मतलब कफ है, उनके स्नेहन स्वेदन करा दिया गया है, तो अब उस कफ को बाहर निकालना होता है। ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए उसको और उत्क्लेशित और उसको बढ़ाएंगे, उसकी अमाउंट को बढ़ाएंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। तो उसकी सेकंड स्टेप होती है वमन। ठीक है, वमन की। तो वमन कराएंगे। वमन में क्या होती है, कराने के लिए सर्वप्रथम उसको कफवर्धक चीजें यानी कि भोजन कराएंगे, पदार्थों का सेवन कराएंगे उस पेशेंट को हिक्का के, जैसे कि मदन फल, पिपली, सेंधा नमक इत्यादि दिला के उनकी कफ को बढ़ाएंगे और फिर उसको उस कफ को वमन कराएंगे। ठीक है, मदन फल इत्यादि से उनको वमन कराएंगे। जो हम लोगों ने कफ को स्नेहन स्वेदन देके पिघलाया है और कफ को बढ़ा के उस कफ को बाहर निकालेंगे। उसके बाद की चिकित्सा होती है धूम्रपान की। धूम्रपान की चिकित्सा इसलिए होती है क्योंकि कुछ कफ बचे तो नहीं रह गए, उस बचे कफों को सुखा देने का कार्य करती है धूम्रपान। ठीक है। तो बोला गया है वमन के पश्चात ऊर्ध्व श्वास मार्ग में रुके हुए कफ को पूरी तरह से सुखाने के लिए मनसिलादि का धूम्रपान करावे। ठीक है। पहले तो उनकी स्नेहन स्वेदन करा देंगे, स्नेहन स्वेदन कराएं, उसकी वमन कराएंगे, दोषों को बढ़ा के फिर उसको वमन कराएंगे। और उसके बाद की चिकित्सा है, वमन कराने के बाद पार्ट तो बचे नहीं रहेगा उसके। ठीक है। एवं वात दोनों हुए होते हैं। ठीक है। वमन सामान्य है जाता है। कफ के समान होने से वात का अवरोध, क्योंकि वात बढ़ा रहता है, वो कफ के साथ मिलके कफ उसको अवरुद्ध कर देता है, वात को आगे जाने नहीं देता है, तो हिक्का की उत्पत्ति होती है। तो यही बात की गई है कि हिक्का रोग में वात और कफ दोनों रहते हैं, लेकिन क्या होती है, कफ कुपित जो रहती है वो वमन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, वात का अवरोध दूर हो जाता है तथा वात की गति सामान्य हो जाती है। वात की गति के समान होते ही हिक्का रोग दूर हो जाता है। ठीक है, ये हो गई एक संशोधन चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन, वमन और धूम्रपान। ठीक है। आगे यही चीजें यहाँ पे बोली गई है कि अगर अन्य दृष्टि से देखा जाए तो हिक्का रोग मुख्य प्राण व स्रोत को प्रभावित होते हैं, उनकी शुद्धि के लिए वमन कर्म ही बताया गया है। ठीक है, वमन कर्म, इसलिए वमन कर्म ही इसकी मुख्य चिकित्सा हिक्का की। अब उसके बाद अब हम लोग संशोधन चिकित्सा को पढ़ ली। एक संशमन चिकित्सा भी होती है, मतलब संशमन कहने का मतलब कि शांत करने की चिकित्सा। संशोधन, कफ को बाहर निकाल दिए। अब एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है कि उनको गर्म जल एवं गर्म दूध का सेवन कराना है, जो इनके लिए शीघ्र ही हिक्का शामक होता है। दूसरी स्टेप ऐसी होती है कि कफ और वात शामक आहार विहार औषध का सेवन कराएं। ऐसी चीजें नहीं देनी है पेशेंट को जिससे वात और कफ की वृद्धि हो, क्योंकि वात और कफ की वृद्धि होने की वजह से ही उन पेशेंट को हिक्का है।
उसके साथ-साथ संक्रमण औषध में हरित की चूर्ण को मधु के साथ उस पेशेंट को बार-बार चटाना है, ठीक है? हरित की इसलिए क्योंकि हरित की क्या होती है वातानुलोमक होती है, यानी कि वात को गमन कराने का कार्य करती है, ठीक है? तो हरित की को देना है मधु के साथ बार-बार हिक्का में वायु की ऊर्ध्व गति होती है, इसलिए ऊर्ध्व गति वाली वायु हरित की अधो मार्ग से निकाल कर ठीक करती है, ठीक है? इसलिए हरित की को दिया जाता है। यह लाभकारी औषध है और अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है, केवल यही औषध, इसलिए इसे जल से भी दे सकते हैं हरित की चूर्ण को। इसके साथ-साथ आप उस पेशेंट को नश्य भी दे सकते हैं, नश्य से भी कफ का नाश होता है। तो गर्म घृत होती है लवण युक्त, उनको नश्य दे सकते हैं। इसके साथ-साथ आचार्य चरक ने बताई है कि अचानक भय उत्पन्न करना, अचानक गुस्सा कराना, उन पे किसी बात का इल्ज़ाम लगाना, ये हिक्कड़ को शांत कर देती है क्योंकि ये आश्चर्य उत्पन्न करती है, तो उस व्यक्ति का जो होता है माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो हिक्का जो रोग उन्हें होता है वो भूल जाता है और ये शांत हो जाता है, ऐसा आचार्य चरक ने बताया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने चरक के अनुसार चिकित्सा सूत्र में पढ़ा है स्नेहन स्वेदन कराया, वमन कराया उस पेशेंट का, फिर धूम्रपान कराया। धूम्रपान के बाद हम लोगों ने एक चिकित्सा पढ़ी समान चिकित्सा जिसमें क्या होता है कि उनको वात और कफवर्धक चीजें नहीं देनी है, शामक देनी है, गर्म जल या गर्म दूध का सेवन कराना है उस पेशेंट को, हरित की चूर्ण को मध के साथ देना है क्योंकि वो वातानुलोमक होती है, नस्य दे सकते हैं और अचानक भय, गुस्सा इत्यादि दिला सकते हैं। ये हो गई आपकी चिकित्सा हिक्का की। इसके साथ-साथ एग्ज़ाम में हो सकता है आता है एक चिकित्सा पत्र, आदर्श चिकित्सा पत्र। अगर हिक्का का पेशेंट है तो हम उनको कौन-कौन सी मेडिसिन चलाएँ। ये पोर्शन कभी-कभी एग्ज़ाम में आ जाता है काय चिकित्सा में, तो ये चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है? तो बाकी सारी चीज़ें चिकित्सा वो आचार्य चरक के अनुसार जो भी बताई गई है बुक में, बुक के अनुसार यहाँ पे बताई गई है और यह चिकित्सा पत्र काय चिकित्सा में आ जाती है, तो वहाँ पे लिखने के लिए बेनिफिट होता है। तो भोजन के पूर्व प्रातः और सायं, ठीक है? आप मयूर पिक्ष भस्म पिपली चूर्ण के साथ उस पेशेंट को 2 बार दे सकते हैं। जो मयूर पिक्ष भस्म होती है उसकी क्वांटिटी 500 एमजी होती है और पिपली चूर्ण 1 ग्राम की होती है, ठीक है? उनको मधु के साथ देनी है। भोजन के बाद उस पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं। रात्रि में उस पेशेंट को हरित की चूर्ण उष्ण जल के साथ 3 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। इस तरह यह एक व्यवस्था आदर्श चिकित्सा व्यवस्था पत्र हुई हिक्का के लिए। हिक्का की चिकित्सा व्यवस्था आप जो श्वास रोग है वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।